हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। बंधुआई और परमेश्वर की योजना। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 13 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इजरायली लोग अब्राहम का वंश थे, और जब हम इस ऊपर दिए हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा वंश 400 साल तक बंधुआई में रहेगा। अब आप जरा सोचें कि क्या गुनाह किया था इजरायलियों ने कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरा वंश 400 साल तक बंधुआई में रहेगा, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता था कि इन 70 लोगों में से जो यूसुफ ने मिस्र में बुलाए थे, प्रभु यीशु मसीह पैदा होने हैं, और अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को ऐसे ही छोड़ देता तो कोई भी दुश्मन उनको मार देता और इजराइल का पूरा वंश खत्म हो जाता और इजराइल में से प्रभु यीशु मसीह पैदा ना हो पाते। जो आपको सजा लग रही है वह बंधुआई सजा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन को ठहराया था कि वह 400 साल तक उन लोगों को सुरक्षित रखे जब तक वह इतने न बढ़ जाएं कि वह अपने आप चल सकें और लड़ सकें। आज समस्या आपकी बंधुआई, बीमारी, गरीबी नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि वह बंधुआई, बीमारी आई कैसे है। वह आपके पाप के कारण आई है, अपवित्रताई में चलने के कारण आई है, तो वह शर्मिंदगी को लेकर आएगी। पर अगर वह आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण और पवित्रताई में चलने के कारण आई है, तो वह बंधुआई एक दिन आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई, आशीष को लेकर आएगी। मेरे प्रियो, जब बहुत साल बीत गए और इजरायली लाखों में हो गए, तो परमेश्वर ने राजा फिरौन के दिल में यह डर डाल दिया कि अब ये लोग गिनती में बहुत बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरे विरुद्ध खड़े होकर तुझे मार दें। इसलिए फिरौन ने इजरायलियों को सताना और दुख देना शुरू कर दिया। उन सताव और दुखों के कारण इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने उनकी सुनकर अपने दास मूसा को चुना और उसके द्वारा इजरायलियों को बंधुआई से आजाद करवाया। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखने की और छुड़ाने की पूरी योजना पहले से ही बना कर रखी थी। कई बार आपकी पवित्रताई के बाद भी शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है। आपका व्यापार और लोग आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान सूंघ चुका होता है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने की योजना बना चुका है और आपका छुटकारा बहुत नजदीक है। जब परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी करने वाला होता है तो शैतान को आग लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर परमेश्वर की योजना इसके जीवन में पूरी हो गई और परमेश्वर ने इसे खड़ा कर लिया तो फिर मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता। मेरे प्रियो, आज आप चाहे जैसे भी हैं, आज आपकी बंधुआई, गरीबी, बीमारी, असफलता कुछ भी हो सकती है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं और अपने समय पर परमेश्वर आपको हर प्रकार की बंधुआई से छुड़ाकर ऊंचा करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके नाम में घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह सारे लोग अपनी बंधुआई से आजाद हो जाएं। परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य इन्हें दे ताकि ये आपकी योजना में खड़े रह सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।